हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े थे, उसी का कुछ और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग अगला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में एक हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपका, अगर इंटीग्रेशन निकालना है u इंटू वी डी एक्स का, तो क्या करते हैं हम लोग, u को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं v को, माइनस देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं u का, फिर इंटीग्रेशन करते हैं v का, और जो पूरा वैल्यू आता है ये पूरा वैल्यू का दोबारा इंटीग्रेशन निकालते हैं। यही ना था? तो उसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x आई फॉर इंटीग्रेशन निकालना, i इक्वल टू दिया है x सेक स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए u किसको लेंगे, x को, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे 1 आ जाएगा, और v लेंगे सेक स्क्वायर x को, क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम लोग बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, सेक स्क्वायर x का, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, u को, u मतलब x को, और फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको, तो v को, v मतलब सेक स्क्वायर x को, सेक स्क्वायर x dx, और जो पूरा वैल्यू आएगा ये पूरा वैल्यू का फिर हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, और एक कांस्टेंट दे देंगे c, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, x सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप लोग को याद होगा 10x होता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, माइनस d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है, और सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, 10x होता है, इंटू dx प्लस c। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, x 10x माइनस 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा, 10x dx प्लस c। कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या हो जाएगा, x 10x माइनस, अब बोलिए 10x dx, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस c। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत? यहाँ पे x सेक स्क्वायर x है, हम लोग u किसे लिए, x को, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो छोटा ही होगा ना कि बढ़ेगा। तो x को हम लोग u लिए, सेक स्क्वायर x को v लिए, तो x को बाहर रखें, इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर x का, माइनस डिफरेंशिएशन किए x का, इंटीग्रेशन किए सेक स्क्वायर x का, और जो पूरा वैल्यू होगा उसका फिर इंटीग्रेशन निकालना है। क्या हो जाएगा, x यहाँ पे है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है 10x होता है, माइनस से माइनस दिए, d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sec x होता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, i इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर लॉग x dx। क्या दिया है, x स्क्वायर लॉग x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको u लेते हैं और इसे हम लोग v लेते हैं, ये u लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो छोटा ही होगा, ये तो श्योर है। लेकिन जब इसे हम लोग v को इंटीग्रेट करेंगे तो log x का इंटीग्रेशन हमें मालूम ही नहीं है, log x का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पहले log x लिखेंगे और फिर बाद में x स्क्वायर dx लिखेंगे। यहाँ पे u log x ले लिए, v को हम लोग x स्क्वायर ले लिए, तो यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करना है किसका, x स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, तो log x को, किसको, log x को, log x को, और फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको, तो x स्क्वायर dx को, ठीक है।
और जो भी वैल्यू आएगा ये पूरा का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे और एक कांस्टेंट दे देंगे c। समझ में आ गया स्टेप? आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका log x, और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x पर पावर 3 डिवाइड 3 माइनस, देखिए d बाई डी एक्स लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, इनटू ये जो एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x पर पावर 3 डिवाइड 3 इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसे पहले लिख लीजिए एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स, ये हो गया माइनस, ये देखिए x से यहाँ पे एक कट जाएगा और 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है, तो 1/3 को हम लोग बाहर कर दिए। x से यहाँ पे x पर पावर 3 मतलब 3x है, यहाँ पे 1 है तो 1 तो कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा x पर पावर 2 इंटू dx प्लस क्या है c। ये समझ में आ गया, 3 को हम लोग बाहर कर दिए, 1/3 को बाहर कर दिए, नीचे x है ऊपर x पर पावर 3 है, सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका सॉल्यूशन होगा एक्स क्यू डिवाइड 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स पर पावर 2 dx, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा x पर पावर 3 डिवाइड 3 प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। ठीक है, फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, x पर पावर 3 डिवाइड 3, x पर पावर 3 डिवाइड 3 इंटू लॉग x माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू एक्स पर पावर 3 क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ 3 है यहाँ 3 है मतलब 9 प्लस क्या हो जाएगा c। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे दिया हुआ था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को u नहीं लेके log x को u लिए और v एक्स स्क्वायर को लिए। स्टेप क्या करता है, log x को बाहर रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ होल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, x पर पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन x पर पावर 3 डिवाइड 3 हो जाएगा, माइनस d बाई डी एक्स लॉग x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और x पर पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पर पावर 3 डिवाइड 3, 1/3 को बाहर कर लिए, x है ऊपर में x पर पावर 3 है, बचेगा x पर पावर 2 दोबारा x पर पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पर पावर 3 डिवाइड 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पर पावर 3 डिवाइड 3 log x माइनस x पर पावर 3 डिवाइड 9। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, e पर पावर x इंटू साइन एक्स dx। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें आप e पर पावर x को u ले लीजिए, साइन x को v ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। क्या करेंगे इसमें, e पर पावर x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, साइन x का। ठीक है, माइनस क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, e पर पावर x को इंटीग्रेट करेंगे किसे, साइन x dx, और जो भी वैल्यू आएगा ये पूरा का हमें इंटीग्रेशन निकालना है और एक कांस्टेंट c लगा देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, e पर पावर x, ये जो साइन x दिख रहा है, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस x, याद होगा सबको, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होगा कि नहीं होगा, और ये जो साइन x दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x इंटू डी एक्स प्लस क्या c। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस e पर पावर x कॉस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, e पर पावर x cos x dx प्लस c। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखिए ये जो दिख रहा है आपको माइनस e पर पावर x cos x, ये तो ठीक है, प्लस ये जो अब दिख रहा है आपको, ये भी u इंटू v में दोबारा टूटेगा,
क्योंकि ई पर पावर एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स है, टूटेगा कि नहीं? तो इसे दोबारा हम लोग u इंटू वी में तोड़ सकते हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो अगेन हम इसे u इंटू वी में जो है वो तोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पर पावर x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, cos x का, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, e पर पावर x का, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos x का, और जो भी वैल्यू आएगा ये पूरा वैल्यू का हमें इंटीग्रेशन निकालना है और एक कांस्टेंट c लगा दिए जो पहले से है। यहां देखिए ये तो जैसे का तैसा लिख दिए, ये जो दिख रहा है आपको इसे हम लोग u इंटू वी में तोड़ दिए, मतलब u को बाहर रखे v को इंटीग्रेट किए, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस e पर पावर x cos x होगा प्लस e पर पावर x cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin x होता है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ e पर पावर x हो जाएगा और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, e पर माइनस e पर पावर x cos x जैसे का तैसा लिखें, e पर पावर x cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस है तो माइनस दिए, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस e पर पावर x cos x है, ये किसका वैल्यू आ रहा है, i का वैल्यू, प्लस e पर पावर x sin x है, माइनस, अब ये जो टर्म दिख रहा है आपको ये ध्यान से देखिए, ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x sin dx, इस किसके बराबर है, पहला जो वैल्यू था वही ना आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व किए तो e पर पावर x sin x dx आ गया और ये पहले से था e पर पावर x sin x dx, तो इसके बदले हम लोग i लिख सकते हैं, फर्स्ट जो इंटीग्रेशन था वही ना आ गया और ये किसके बराबर था, i के बराबर, तो हम लोग इसे i लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, मिटा दें, सब मिटा देते हैं, यहां देखिए इधर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, i इक्वल टू हो जाएगा माइनस e पर पावर x cos x प्लस e पर पावर x sin x, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो है माइनस है तो यहां पे माइनस देंगे और ये e पर पावर x sin x dx के बदले हम लोग i लिख देंगे, लिख सकते हैं, तो यहाँ पे i लिख दिए और एक कांस्टेंट c है। अब देखिए यहाँ पे i है, यहाँ पे माइनस i है, तो यहाँ पे i और इस माइनस i को इधर लाएंगे प्लस i हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e पर पावर x cos x प्लस e पर पावर x sin x प्लस c, ठीक है। i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e पर पावर x cos x हो जाएगा प्लस e पर पावर x sin x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ i चाहिए, i मतलब इंटीग्रेशन का जो प्रथम वैल्यू था वो चाहिए, तो ये 2 से गुना है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस e पर पावर x cos x प्लस e पर पावर x sin x प्लस c डिवाइड 2, सबसे 2 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं माइनस e पर पावर x cos x डिवाइड 2 प्लस e पर पावर x sin x डिवाइड 2 प्लस c बाय 2, और ये जो c बाय 2 है, c बाय 2 मतलब कांस्टेंट ही ना है, तो इसे हम लोग c बाय 2 नहीं लिख के डायरेक्ट हम लोग एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, लिखिए तब एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है,
आई इक्वल टू दिया है एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसे हम लोग u इंटू वी में तोड़ेंगे उससे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग फर्स्ट में जो पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी एक को t मान लेते थे तो दूसरा आ जाता था डिफरेंशिएट करने पे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x को t मान लिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। जिसे t मानते थे उसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt बाय dx। ठीक है, यहां पे अगर सॉल्व करना चाहे तो 1 को dx से गुना करेंगे dx हो जाएगा, और इसे इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे देखना है, क्या देखना है कि यहां पे आ जाइए। ठीक है, साइन इनवर्स x को हम लोग t माने हैं, साइन इनवर्स x को हम लोग t माने हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन t। ध्यान देना है, साइन इनवर्स x को जब हम लोग t माने हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन t। ठीक है, आ जाते हैं, तो i इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है तो x के बदले क्या लिख सकते हैं साइन t, या फिर एक बार आप इसे लिख लीजिए, यहाँ पे x लिखें, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x है, नीचे क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू dx है। सारा वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू क्या रखेंगे साइन t, x का वैल्यू यहाँ पे साइन t इंटू साइन इनवर्स x को क्या माने हैं t, साइन इनवर्स x को क्या माने हैं t, तो यहाँ पे हो जाएगा t। ठीक है, डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो dx है, dx का वैल्यू कितना आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। क्या आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये दोनों जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास साइन t इंटू टी dt, यही बचेगा। क्या हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते हैं i इक्वल टू, क्या बोलिए, तो पहले t लिख दिए इंटू साइन t और dt। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, तो अब जो है वो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होके क्या हो गया देखिए, यहां पे इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। एक चीज खाली यहाँ पे साइड में याद रखने के लिए लिख लीजिए कि साइन इनवर्स x को हम लोग t माने थे, यहाँ पे लिख लीजिए साइन इनवर्स x को हम लोग क्या माने थे t, इसे खाली अलग कर लीजिए, बाकी सब जो है वो मिटा दीजिए। फाइनल जो आया हमारा, फाइनल i इक्वल टू जो आया किस फॉर्म में आ गया, t इंटू साइन t dt, t इंटू साइन t dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से u इंटू वी में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए u को बाहर रखेंगे, t को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका निकालना है साइन t dt, माइनस डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहाँ t है इसीलिए dt के रिस्पेक्ट में, x रहता था तो x के रिस्पेक्ट में, d बाई dt क्या हो जाएगा t, और इंटीग्रेशन किसका साइन t, और जो भी वैल्यू आएगा ये पूरा वैल्यू का इंटीग्रेशन, प्लस एक कांस्टेंट क्या लगा देना है c। देखिए क्या हो जाएगा t इंटू साइन t, साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस कॉस t, पता है सबको, माइनस d बाई डी टी, t क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस t हो जाएगा इंटू डी टी प्लस c। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा कॉस टी इंटू डी टी प्लस क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं माइनस टी कॉस टी प्लस, ये जो कॉस टी है, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, प्लस क्या हो जाएगा सी। कोई दिक्कत किसी को, मिटा था पूरा,
यहां तक आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब टी का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। देखिए क्या रखेंगे, इसे मिटा दीजिए। फाइनल सॉल्यूशन आ गया i इक्वल टू माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब t का वैल्यू रख दीजिए। t किसे माने हम लोग, साइन इनवर्स x को, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x लिख देंगे, इनटू क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स t, सॉरी कॉस साइन इनवर्स x। ठीक है, प्लस देखिए जहां जहां t है वहां सिर्फ साइन इनवर्स x लिख रहे हैं। t है साइन इनवर्स x, कॉस है कॉस लिखे, t के जगह पे साइन इनवर्स x। ठीक है, यहां पे देखिए प्लस, यहां पे क्या है, साइन है, और ये जो t दिख रहा है t के बदले क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, t के जगह पे साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस साइन इनवर्स x प्लस साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस क्या हो जाएगा, c। ठीक है, देखिए यहाँ पे cos दिख रहा है, यहाँ पे sin दिख रहा है। क्या इस sin को हम लोग cos में नहीं बदल सकते हैं? जरूर बदल सकते हैं, लेकिन बदलेंगे कैसे वो दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रफ में हम दिखाते हैं, हम लोग पहले सीख चुके हैं ये सब, फिर भी यहाँ पे दिखा देते हैं। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x, x के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, p बाय h के फॉर्म में, यानी कि p का वैल्यू हमारा x आ गया, h का वैल्यू हमारा 1 आ गया। हमें निकालना है b, b कैसे निकालते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और p का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। b निकल गया। अब जब हमारे पास b निकल गया तो हम cos थीटा नहीं निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h होता है ना। अब यहां पे देखिए b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए b का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h का वैल्यू कितना आया 1, यानी कि cos थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मिटा दें, ये सब मिटा देते हैं, फाइनल आ जाइए। cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो वैल्यू यहां रखना है। और थीटा हम लोग किसको माने थे, थीटा हम लोग माने थे साइन इनवर्स एक्स को, याद है, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इनटू कॉस हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, और यहां पे क्या है, प्लस एक्स है, प्लस सी, इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। लिखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसका एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया, इंटीग्रेशन निकालना है x cos 3x का। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, x को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, तो cos 3x का। ठीक है, माइनस क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसका, x का, फिर इंटीग्रेशन निकालना है किसका,
cos 3x का, और फिर जो वैल्यू आएगा वो पूरा वैल्यू का इंटीग्रेशन निकालना है, और एक कांस्टेंट क्या दे देना है c। देखिए क्या हो जाएगा x cos 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है sin 3x, क्योंकि यहाँ 3x है इसलिए डिवाइड 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए d बाई डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है, और ये cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x डिवाइड 3 इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x sin 3x डिवाइड 3 माइनस ये देखिए 1 और 3, 1/3 को बाहर कर दीजिए, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ बचेगा sin 3x dx प्लस सी, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे x sin 3x डिवाइड 3 माइनस 1/3। अब देखिए sin 3x का इंटीग्रेशन, sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो sin 3x का क्या हो जाएगा माइनस cos 3x, और यहाँ पे 3x है इसीलिए डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 प्लस सी, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका x sin 3x डिवाइड 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा ऊपर में cos 3x है, नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस सी। हो गया आंसर, समझ में आ गया। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ एग्जांपल था, हम लोगों ने देखा, इसे सॉल्व किया। अगला क्लास में हम लोग अगला कंसेप्ट लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर मिला जुला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।